नारी को करी होय गली गली बहुकत फिरे धूक न डारे कोय रही मन धागा प्रेम को जन तोड़ चटकाय जोड़े से जुड़ता नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए पूर्व जन्म की पुण्य जब उदय होती एक संग और मन की छूटती मलिनता तब भावत सत्संग एक घड़ी आदि में पुण्याद स्वामी संगत साधु की हरे कोटि अपराध ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की कान शीश दय पर गुरु मिले फिर भी सस्ता जान गुरु को सिर पर राखिए चलिए यज्ञामान काय कबीरा दास जी तीन लोक बहनाए भजन करत कोड़ी बनो चुई चुई गिरे जो चाम असुंदर मुख के काम को जो न भजे प्रभु नाम कोद खाद धरती से काट पीट मन राय कुटिल बचन साधु सहे और राशि भटक के पायो मनुष्य शरीर अब की पाता ना गिरो फिर चौरासी पीठ गुरु गोविंदो नौ खड़े काके लागू पाए बलियारे गुरु आपकी जो गोविंद मिलाए भैया पकड़ी छोड़ो मती दया करो भरपूर जड़ के तन की गांठ को खोल करो गुरु दूर काल के मस्तक पग धरू सतगुरु के उपदेश चरण छुआ कर ले चलो सतगुरु अपने देश प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सत्संग तो महापुरुष सुनाते हैं उनके मुखार बिंद से जो शब्द निकले उनको हम लोग दोहराते हैं। हमको आज बोलना नहीं चाहिए थे अपने दरवाजे मगर नहीं माना लो कहा कि नहीं 15 मिनट ले लो तो हम ले रहे हैं। कहीं भी करना है तो 15 मिनट का केवल सत्संग सुनाएंगे बड़े ध्यान से सुनना 15 मिनट। जय गुरुदेव। तो तुम बोली हो ना तो चलो भैया जो कुछ कहा सब जय गुरुदेव। अच्छा हम थोड़े सत्संग सुनाएंगे ज्यादा नहीं बोलेंगे प्रेम से सुनना। मनुष्य शरीर सबका एक है सबका एक है यह हम समझे कि हमारा दूसरा है सबका एक है। मनुष्य शरीर सबका एक है दोनों आंखों के मध्य ऊपरी हिस्से में जीव रूह सूरत को बिठा दिया 5 तत्व के शरीर में बंद हो गए। शरीर जड़ है सूर्य चेतन है यही हृदय है ऊपर जाने का दरवाजा है। इसी शरीर से दरवाजा है ऊपर जाने का दरवाजा है। स्वर्ग लोक वैकुंठ धाम महिष्ठादिक लोक 17 तत्वों का इसका भी दरवाजा है। स्वच्छम लोक में ईश्वर और खुदा का दर्शन होता है इसका भी दरवाजा है। चारों शरीरों को पार करने के बाद ये सूरत भवसागर पार उतर जाती है। अब सूरत और शब्द की रचना प्रारंभ होती है। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में झुकने से कुछ मिलेगा। अगर आज की नहीं समझ में आ रहा है अभी एक बाल्टी ले लो और नल के ऊपर रख दो 3 भर ढारो क्या एक बूंद पानी जाएगा बाल्टी के अंदर? जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक झुकना पड़ेगा। तो दीन दयाल है बरद के दयाल कहूं नहीं दीन दयाल। तो जब विद्या जिभ्या की आपके साथ जाएगी जहां आप जाएंगे ये घर मकान दुकान दफ्तर भाई बहन कोई नहीं साथ होगा लेकिन जिभ्या की विद्या आपके साथ होगी। और ये जीवात्मा जन्म अविनाशी है इसकी कमाई इसके साथ होगी और इसका परमार्थ इसके साथ होगा। तब हम यहाँ से जा सकते हैं। महापुरुषों ने कहा पूर्ण पाप जब गौ न थे तब प्राणी मेरे पूर्वज। लेकिन इस भक्ति करने के लिए रोग भी बहुत। महापुरुषों ने कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोज बड़े बड़ाई पाई के और रोम रोम अहंकार और जाति के अभिमान से डूबे सकल जहान। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कहाई कबीर सुनाओ मेरे मनुआ और ठाकुर भगत नमो सरु धनुआ। ठाकुर सब
जहाँ जाते बोलते भैया कौन ठाकुर हो? सब ठाकुर है, लेकिन सबसे बड़ा ठाकुर कौन? अहंकारी अक्कड़पंथी, जो झुकता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, उससे भजन नहीं होगा। मूसर झुक नहीं सकता, टूट जाएगा, तो भजन कैसे होगा? और भजन होता है जो झुकता है, झुकता है। इसीलिए आप भगवान का भजन करने के लिए हम गद्दे जाएंगे। अपनी धर्म पत्नी से कहा, देखो आज से हम जा रहे हैं, हम दोबारा घर नहीं आएंगे, आज तुम्हें जो कुछ कहना हो वो कह लो। उन्होंने कहा तुमसे क्या कहें जब जा रहे हो? कि नहीं, तुम भले ही 5 गाड़ी दे लो हमको, लेकिन कहो कुछ जरूर। तो उन्होंने कहा मैं एक बात कह रहा हूँ, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। का कहो कि घर छोड़े छुटी जाई घर, और छोड़ी दे उन्हीं चंत, और घर छोड़े घर घर फिरऊ, काहे छोड़ी हो कंत। एक घर छोड़ और हजारों घर में तो माले घूमो, कहीं कुछ मिल जाए तो अपने घर में रहो। रामायण आपकी कह रही है, नृप पिसई और मांसाहारी, धीमर वैश्य और शिकारी, इनकर भोजन करे जो संता, साधन भजन को होवई अंता। अब जब तुम भीख मांग कर खाओगे तो क्या पूछोगे तुम शाकाहारी हो या नहीं हो? हम बनाएंगे भाई पूछ पाओगे तो तुमको खाना पड़ेगा, तो भजन कैसे होगा? इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा घर में और परिवार में रहो, अपनी मेहनत का खाओ, तब भजन होगा। आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। और इतना आसान है, आप किसी भी व्यवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, भजन करने के लिए पूरी छूट है। क्यों? आपके पास फुर्सत नहीं है। क्यों गेंद गिरवर चढ़ाई, घूमठ गेंद ठहराई, के रही हुई हरि का भजन, अचरज कहो न जाए। अब है ये दे आश्रम में रह करके जो भजन करता है बहुत बड़ा ताज्जुब। गोस्वामी जी महाराज कहते, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इतने जंजाल है हमारे पास, एक पहाड़ की तरह हमें फुर्सत कहाँ, और फिर भी हम भजन करते हैं। तो जो खाली घूम रहे हैं उनसे 1000 गुना हम अच्छे हैं। अगर आपकी आंखें नहीं हैं और आप कहें भाई हमारा नियम है किसी को नहीं देखते, तो आंखें ही नहीं। अगर आपके कोई संतान नहीं है, आपको हमें परिवार से मोह नहीं है, तो तुम्हारे तो है ही नहीं। 4 पाई एक नहीं, कहो मैं भाई त्यागी हूँ, पृथ्वी पर लेटता हूँ, तो ये त्याग नहीं। बीच वाले तुम्हारा घर है, परिवार है, पोता है, परपोता है,